Beloved स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में फाइनल अकाउंट का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। फाइनल अकाउंट के सेट 1 में हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिस्कशन देखा था। आज हम लोग जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं और वो बनाकर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी बिजनेस कंसर्न का ग्रॉस प्रॉफिट कितना अर्न हुआ। उस ग्रॉस प्रॉफिट को या ग्रॉस लॉस को ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर इन जनरल सेंस में बोलें तो जितने भी ऑफिस के एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी बोलते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस और इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो फॉर्मेट देखिएगा, आपको किसी भी बुक में मिल सकता है या गूगल से भी आप निकाल सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सारे फॉर्मेट को अच्छे से लिख के भी देख सकते हो। In the books of normal formalities है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड। क्रेडिट साइड में देखेंगे सारे इनकम है, यहीं से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर आप बाई ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर भी लिख सकते हैं। अगर शब्द कहीं थोड़े से डिफरेंस आपको दिखें तो वहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा, शब्द को बदल के भी लिखा जा सकता है। और भी देख रहे हैं क्रेडिट साइड में क्या क्या इनकम दिखाया है। बाय कमीशन अर्न, बाय रेंट रिसीव, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट रिसीव्ड, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव, बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बाय डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड भी हमारा एक इनकम होता है, जिनको नहीं पता उन लोगों को बता दें। जनरली आप किसी कंपनी में जब पैसा इन्वेस्ट करते हो तो कंपनी अपने सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, रिजर्व को काट कर बचे हुए पैसे को जब अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। मतलब अगर कंपनी की भाषा में बोलें तो डिविडेंड इज ए स्लाइस ऑफ प्रॉफिट विच इज गोज टू द क्रेडिट ऑफ द शेयर होल्डर्स आफ्टर मीटिंग सम स्पेशल ऑब्लिगेशन टू डिफरेंट पार्टीज़। अगर आप किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए हो तो वहाँ आपको इनकम के रूप में जो चीज़ें मिलती हैं उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। फिर है डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवरी, पुराना पैसा डूबा हुआ अगर आपको वापस मिलता है तो उसको हम लोग बैड डेट रिकवरी बोलते हैं। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेचने पर जो प्रॉफिट हुई ये भी यहाँ पर दिखा सकते हैं। वैसे किसी भी कैपिटल नेचर के आइटम पे जो प्रॉफिट होती है, जैसे एसेट को बेचने पे जो प्रॉफिट जनरेट होता है, वो एक स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। लेकिन ये जो कंडीशन है वो कंपनी के साथ स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में अगर किसी एसेट में प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकम के रूप में दिखा सकते हो। इसके बाद बचे हुए पार्ट को हम लोग नेट लॉस के नाम से इंडिकेट करते हैं। एक बार देख लेते हैं डेबिट साइड में क्या क्या एक्सपेंसेस दिया है, फिर नेट लॉस के बारे में एक बार फिर से डिस्कशन लेंगे। डेबिट साइड में सबसे पहले ट्रांसफ़र किया ग्रॉस लॉस BD ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ भी आप लिख सकते हो टू ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है। सराउंडिंग में आपको कुछ नॉइस मिल सकता है, उसको अवॉइड कीजिएगा। हमारी बातों के ऊपर अगर आपका ध्यान रहेगा तो पूरी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ऑफिस के एक्सपेंसेस क्या क्या दिखाए गए हैं डेबिट साइड में देखते हैं। पहला है कैरिएज आउटवर्ड, मतलब इसको आप कैरिएज ऑन सेल भी बोल सकते हो। इसके बाद रेंट, रेट्स पेड, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, टेलीफोन चार्जेस, एडवर्टीजमेंट, ऑफिस मेंटेनेंस, ट्रैवलिंग, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस है रिपेयर्स, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस भी जनरली कंपनी के केस में होता है। अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस में भी ऑडिट करवाया गया है बिजनेस का एक, तो यहाँ पे एक्सपेंस के रूप में हम लोग उसको दिखा देते हैं। बैंक चार्जेज है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ कुछ अगर नहीं लिखा रहता तो वो इंटरेस्ट पेड माना जाता है, दैट मीन्स एक्सपेंस है आपका। ऑफिस एंड मेंटेनेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन और कमीशन पेड। इसके अलावा कुछ और भी एक्सपेंसेस हैं जो आपको नेक्स्ट पेज में दिखेंगे। यहाँ पर सैलरी है, इसमें ऐड किया आउटस्टैंडिंग। ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के समय भी कहा था, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है आपका सैलरी देना, तो आप उसको ऐड करोगे। प्रीपेड है तो लेस करोगे। ये सिंपल एडजस्टमेंट है। वैसे हम लोग सारे फॉर्मेट डिस्कशन के बाद जितने भी एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट को इफ़ेक्ट करते हैं वो सारे
एडजस्टमेंट के ऊपर भी एक चर्चा करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस है, बैड डेप्ट है, प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट है। यहाँ प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट के साथ आप ध्यान रखिएगा, ये न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट है। जो न्यू प्रोविज़न निकलता है वही यहाँ पर दिखाया जाता है। ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट हम लोग न्यू वाले से लेस करके दिखा सकते हैं यहाँ पर, या फिर उसको पीएल के क्रेडिट साइड में शो कर सकते हैं। फिर टू डेप्रिसिएशन दिया है। डेप्रिसिएशन एक हेडिंग है, इसके अंदर में जितने एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा एक एक करके आप दिखा दोगे, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग के ऊपर दिखा दिया डेप्रिसिएशन। टू एबनॉर्मल लॉस, और जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं इन सबको शो करने के बाद आप सिंपली क्रेडिट का सारा आइटम ऐड करोगे, डेबिट का माइनस करोगे, तो जो बैलेंस मिलेगा वो आपका इंडिकेट करेगा नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट लिख दिए, ट्रांसफ़र टू लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन कैपिटल अकाउंट। मतलब जितने भी नेट प्रॉफिट आएंगे वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, सिंपल सेंस में कैपिटल के साथ ऐड हो जाएंगे। और यही अगर मान लीजिए आपका एक्सपेंस साइड ज़्यादा हो गया तो आप सारे एक्सपेंस साइड को ऐड कर दो और इनकम वाला साइड माइनस करो। इनकम वाला साइड माइनस करने के बाद जो बचेगा आपका बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड में बच जाता है तो वो इंडिकेट करेगा आपका नेट लॉस है, और ये नेट लॉस भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो कि कैपिटल से नेट लॉस को हम लोग लेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जब बैलेंस शीट बनाएंगे, तब बैलेंस शीट की फॉर्मेट में आपको दिखेगी कि क्या क्या एसेट्स क्या क्या लायबिलिटीज़ हम लोग किस सेंस में किस तरह से प्रेजेंट करके दिखाते हैं। तो मिलते हैं हम लोग बैलेंस शीट के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।